अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीनोमियल नैव बेस को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ किस तरह से नैव बेस जो है वो काम करता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम देख रहे थे कि अगर हमने नैव बेस को टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करना है तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगी, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना पड़ेगी। और इस केस में एक्स आई जो है ये क्या होगा, एक्स आई जो है ये हमारे वर्ड्स होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। और देन हमें क्या करना होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर अ स्पेसिफिक क्लास, उन सब को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ गया और देन हम उसको प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम देखेंगे कि वो किस क्लास के लिए सबसे ज़्यादा है और वही हमारी फाइनल क्लास होगी, ठीक है। ये हमारा कुछ आइडिया था जो लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। तो अभी हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं, जैसे कि ये नंबर 1 जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है और जो लाइकलीहुड हम निकालते हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैक्सिमम लाइकलीहुड बेसिकली हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि सिंपली हम डाटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, स्पोर्ट्स और मेडिकल। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी क्लास की तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि उस क्लास के अंदर कितने जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का काउंट देखेंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो क्या होगी, देखें स्पोर्ट्स कितनी दफ़ा आ रहा है आउट ऑफ 4 डॉक्यूमेंट्स, 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2/4 होगी। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल मैं निकालना चाह रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिकल जो है वो भी 2/4 होगी, क्योंकि टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स में से मेडिकल भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी तो हमारी इस तरह से निकल आएगी। दूसरी जो चीज़ है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो हम कैसे निकालेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम देखें कि किसी वर्ड कोई वर्ड जो है वो किसी क्लास में कितनी दफ़ा आ रहा है आउट ऑफ टोटल वर्ड्स प्रेजेंट इन दैट क्लास, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे ये इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखें कि हम पूरी वोकैबुलरी के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी का साइज़ क्या है, अगर हम देखें तो वोकैबुलरी का मैंने आपको बताया था कि यूनिक जो टर्म्स होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो हमारी वोकैबुलरी होती है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 ये हैं यहाँ पे। देन आई को हम दोबारा नहीं नोट करेंगे क्योंकि हमने यूनिक टर्म्स लेनी है। तो देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो वोकैबुलरी का साइज़ है ना जी वो है 12, ठीक है जी। तो ये हमारा वोकैबुलरी का साइज़ है। अभी हम करते क्या हैं कि वोकैबुलरी के साइज़ में हर वर्ड को देखते हैं कि वो क्लास CJ में कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड लव गिवन अ क्लास स्पोर्ट्स, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जी लव की प्रोबेबिलिटी गिवन स्पोर्ट्स जो है वो क्या है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें अपनी वोकैबुलरी में देखना पड़ेगा कि हर वोकैबुलरी का हर वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है CJ के अंदर, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर इस केस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें वोकैबुलरी का हर वर्ड हमने देखना है। तो आई कितनी दफ़ा आ रहा है, आई जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, आई जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है जी। उसके बाद लव जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है, लव 1 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद क्रिकेट आ रहा है, उसके बाद जो है वो ऑफन जो है वो 1 दफ़ा आ रहा है, प्ले और बैडमिंटन 1 दफ़ा आ रहा है। तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये 1 दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा कि जिस वर्ड को हम देख रहे हैं लव, ठीक है, लव का वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वो जो है वो 1 ही दफ़ा आ रहा है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 1 + 1 इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 1/7, ठीक है।
तो इस तरह से आप प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सिंपल मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, जैसे हमने अभी निकाला है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि हम अनसीन एग्जांपल, कोई न्यू एग्जांपल हमारे पास आती है और उसको हम लेबल देना चाह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है या मेडिकल की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अगर उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो कि दोनों में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसकी ज़ीरो आएगी और वो बाकी सब प्रोबेबिलिटीज़ को भी ज़ीरो कर देगा क्योंकि वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है फैंटास्टिक, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जी फैंटास्टिक जो है वो पॉजिटिव में कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वो 0 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव कह लें, या लेट से मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स को, ठीक है। तो स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप पॉजिटिव स्पोर्ट्स को समझें, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे करते हैं कि हमारे पास अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है तो हम एक को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी एग्जांपल को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ रही है, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है वो स्मूथिंग ऐड कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लैप्लेस स्मूथिंग, ठीक है। लैप्लेस स्मूथिंग में क्या होता है कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर देते हैं ताकि कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, किसी एक वर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 ना आए और कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आ जाए, चाहे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ही आए, तो उससे हमारा काम जो है वो चल जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जस्ट 1 ऊपर ऐड किया और यहाँ पे 1 नीचे ऐड किया। तो यहाँ पे तो 1 ही ऐड होगा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे 1 कितनी दफ़ा ऐड होगा, क्योंकि हम वोकेबलरी पे जो है वो सम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जितनी दफ़ा वोकेबलरी की टर्म्स हैं उतनी दफ़ा 1 ऐड होगा, ठीक है। तो हम इसको वोकेबलरी साइज़ के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल काउंट ले लें और उसको वोकेबलरी साइज़ के साथ ऐड कर दें, तो ये हमारा डिनोमिनेटर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा न्यूमिनेटर आ गया और डिनोमिनेटर आ गया, और हमने क्या किया, हमने लैप्लेस स्मूथिंग या एडवांस स्मूथिंग ऐड की, जिसकी वजह से अब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 नहीं आएंगी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के हवाले से। लेट्स से हमने वो दोनों इक्वेशंस जिनकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उनको हमने सामने लिख लिया। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो 4 एग्जांपल्स गिवन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये हमारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और ये हमारी टेस्ट एग्जांपल है। ट्रेनिंग एग्जांपल्स में हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। उन 4 में से 3 जो हैं वो क्लास सी से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो क्लास जे से बिलोंग करता है डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट और ये जो 5वां है ये हमारा टेस्ट एग्जांपल है, जिसकी के क्लास एक्चुअली हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ हमारी क्या आएंगी, 3/4 और 1/4, क्योंकि 4 हमारे टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से एक जो है वो उसकी क्लास जे है और 3 की जो है वो सी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जे जो है वो 1/4 है। इसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। हम अभी ये करेंगे कि बजाय हम इन सब वर्ड्स के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालें जो कि वोकेबलरी के अंदर हैं, हम सिर्फ टेस्ट एग्जांपल के लिए जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हैं वो कितनी टर्म्स आ रही हैं, इसमें हमारे पास चाइनीज़, टोक्यो और जापान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज़ रिपीट भी हो रहा है, तो चाइनीज़ मेनली आ रहा है, टोक्यो और जापान, तो 3 यूनिक टर्म्स आ रही हैं। तो हम तीनों के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं फॉर क्लास सी एंड फॉर क्लास जे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी के लिए निकाल लेते हैं। सी में अगर आप देखें चाइनीज़ वर्ड को, तो आप ये देखेंगे कि चाइनीज़ वर्ड यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 1 उसमें ऐड कर दिया लैप्लेस स्मूथिंग की वजह से, और उसमें हमने देखा टोटल टर्म्स कितनी है। तो इसमें टोटल टर्म्स अगर आप देखें सी के अंदर, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 3 और 3 6 और 2
8। तो ये 8 जो हैं ये वाली टर्म्स आ गई। और वोकेबलरी का साइज़ आप देखें कि वोकेबलरी का साइज़ हमारे जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में हमने यूनिक टर्म्स देखनी है। तो इसमें आप देखें कि चाइनीज़ है 1, बीजिंग है 2, ये चाइनीज़ अगेन आ रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। शंघाई है, इसको हम 3 कह देते हैं। देन हमारा चौथा जो वर्ड है वो मकाओ है। देन टोक्यो और जापान, तो ये 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 हमारी टोटल वोकेबलरी के अंदर जो टर्म्स हैं यूनिक टर्म्स वो आ गए। तो इसका जो हमने सम किया तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइनीज़ गिवन क्लास सी, वो 3/7 आ गई। इसी तरह से हम टोक्यो और जापान के लिए भी फॉर क्लास सी जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि ये प्रोबेबिलिटीज़ टोक्यो और जापान जो है वो 0 टाइम्स आ रहा है, लेकिन लैप्लेस स्मूथिंग की वजह से उसको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल गई है। इसी तरह से हम दूसरी क्लास के लिए भी तीनों वर्ड्स के लिए जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करने के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो टेस्ट एग्जाम्पल है इसको हमने क्लास बेसिकली असाइन करनी है ना, और आपको वो फार्मूला जो है वो होना चाहिए माइंड में कि हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं उन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? हम देखें यहाँ पे हमारे पास 5 वर्ड्स हैं इस टेस्ट एग्जाम्पल के अंदर, और उसमें 3 दफ़ा जो है वो चाइनीज़ आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने पहली चीज़ ये है कि इस यहाँ पे हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है उसको लिख लिया है, ठीक है। ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्लास सी, ठीक है, उसको लिख लिया। तो ये प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ से आ गई। देन हमने देखा कि चाइनीज़ 3 टाइम्स आ रहा है क्लास सी के अंदर, तो जो टेस्ट एग्जाम्पल है सॉरी उसके अंदर 3 दफ़ा आ रहा है, और क्लास सी के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/7 है। तो इट मीन्स कि 3 दफ़ा हमें 3/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको 3/7 क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि 3/7 जो है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद टोक्यो और जापान की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन डॉक्यूमेंट D5, तो वो हम जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हुई हैं ये वाली टोक्यो गिवन सी और जापान गिवन सी, वो दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास 0.0003 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम क्लास जे के लिए भी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास 0.0001 आ गया, ठीक है। और एंड पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में से ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स कि ये जो क्लास है ये यहाँ पे असाइन होगी इस टेस्ट डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो ये कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन थी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वॉक थ्रू एग्जांपल से, कि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली मल्टीनोमियल नैव बेस के अंदर किस तरह से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म होती है।